नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अभी तक हम पेबैक पीरियड निकालते थे, लेकिन यहाँ हमें निकालना है क्या? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, आज हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और वो मशीन से हम हर साल कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए पहले साल हमने 50,000 रुपये अर्न किए, फिर दूसरे साल हमने 50,000 रुपये अर्न किए। तो आज का युग, जैसा कि आप जानते हैं, मनी इन्फ्लेशन का युग है, मुद्रा प्रसार का युग है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दिन पर दिन बढ़ रही हैं और मुद्रा की कीमत दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो पहले साल जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरे साल हमें जो पैसा वापस मिल रहा है, तीसरे साल जो हमें पैसा वापस मिल रहा है, वो मशीन हमें अर्न करके दे रही है, उसकी कीमत कम है। तो हमें जो पैसा आगे वाले वर्षों में मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है कि वास्तव में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उस आधार पर जब हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो उसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कहते हैं। जैसा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए, इसका मतलब 20 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लाइफ दी हुई है 5 साल, एनुअल कैश इन फ्लो 8 लाख रुपए है, और कट ऑफ रेट 10%, माने पीवी फैक्टर की रेट क्या है? 10%। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ईयर एनुअल कैश इन फ्लो। 5 साल लाइफ है, 1 से लेके 5 वर्ष तक ईयर के कॉलम में लिखेंगे। एनुअल कैश फ्लो हर वर्ष का 8 वर्ष है, तो हर एक में 8 लाख लिख देंगे आप, क्योंकि हर एक में एनुअल कैश इन फ्लो 8 लाख समान है, सब में 8 लाख रुपए लिख देंगे आप। इसके बाद आपको निकालना है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर की रेट क्या दी है? 10%। पीवी फैक्टर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में दिया हो और बुक के पीछे एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी है, वहाँ से भी आप पीवी फैक्टर देख सकते हैं। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए जो पीवी फैक्टर हम देखेंगे वो टेबल नंबर 1 में से देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू की टेबल 2 दी हुई है, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। तो हमें यहाँ कौन सी टेबल देखनी है? टेबल फर्स्ट देखनी है। कितने परसेंट पे देखनी है? 10% पे। तो टेबल में ऊपर की साइड में परसेंटेज लिखे हुए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ईयर दी हुई है। तो हमें परसेंटेज देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कॉलम में टेबल में आप देखेंगे तो 10% लिखा हुआ है। यहाँ 10% वाले कॉलम में से हमें पीवी फैक्टर लेने हैं, जितने साल के चाहिए लाइन से लेते जाएंगे। तो हमें 5 साल के चाहिए, तो पहला 0.909, दूसरा 0.826, 0.751, 0.683, इसी तरह ये लाइन से पेबैक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ अपनी टेबल में लिख लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में टेबल में पहले साल में लिखा है 0.901, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये 500 साल के पीवी फैक्टर उतार लिए। इस पीवी फैक्टर का हम एनुअल कैश फ्लो में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और अगला कॉलम बनाएंगे डिस्काउंटेड एनुअल कैश इन फ्लो। डिस्काउंटेड एनुअल कैश इन फ्लो, या हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। मल्टीप्लाई कर करके रख लिया। अगला कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो को बिल्कुल क्यूमुलेटिव की तरह से, पहला वाला 7,27,200 ऐसे रख लिया। 7,27,200 में 6,60,800 जोड़ेंगे, 388 में 6,08,000 जोड़ेंगे, 19,88,800, 19,88,800 में 5 46,400 जोड़ेंगे, 25,35,200, 25,35,200 में 4,96,800 जोड़ेंगे, 20,32,000। क्यूमुलेटिव का कॉलम बन गया। अब सबसे हमें पहले ये देखना है कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है।
20 लाख। क्यूमुलेटिव के टोटल में देखिए क्या 20 लाख कहीं कवर हो रहे हैं? 20 लाख तो मिल नहीं रहे, लेकिन 20 लाख से कम एक रकम हमें मिल रही है, और वो रकम कितनी है? वो है 19,88,800। ये 19,88,800 कौन से वर्ष में मिल रही है? तीसरे वर्ष में। इसका मतलब ये हमें कितने साल में? 19,88,800 रुपये 3 साल में हमें वापस मिल जाएंगे। तो हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इन फ्लो इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इन फ्लो। कंप्लीटेड ईयर कितना हो गया? 3 वर्ष, तो कंप्लीटेड ईयर में 3 लिख दिया। अब कितना और चाहिए? 20 लाख में से 19,88,800 माइनस कर दीजिए। तो देखिए उन्होंने लिखा है 20 लाख माइनस 19,88,800 इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इन फ्लो। तो नेक्स्ट ईयर कैश इन फ्लो नहीं रखना है यहाँ, नेक्स्ट ईयर डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो रखना है। तो नेक्स्ट ईयर का चौथे साल का डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो कितना है? 5,46,400। तो देखिए बटे में 5,46,400 रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 3.0205 3.0205 ईयर। तो अगर हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हम इस तरह से निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एनुअल कैश फ्लो में गुणा करेंगे, डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो निकालेंगे, क्यूमुलेटिव निकालेंगे, और फॉर्मूला लगा के डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आप डिस्काउंटेड, लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड केवल आपको तभी कैलकुलेट करना है जब आपसे डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो निकालने के लिए प्रश्न में कहा जाए। अगर आपसे डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो निकालने के लिए नहीं कहा जाता तो आप पेबैक पीरियड ही निकालेंगे। ये केवल उसी दिशा में आपको निकालना है